हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज तक हमने मैरिज में मांगलिक दोष भी सीखा था। उसके बाद हमने अष्टकूट मिलान की भी बात कर ली, राइट। अब थोड़ा सा आज जो हम मैरिज है उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और उसमें भी पर्टिकुलर आज आपको आपका चार्ट चाहिए, राइट, क्योंकि आज आपको अपनी खुद की मैरिज देखनी है। और अगर खुद की मैरिज देखना चाहते हो, अपनी मैरिज लाइफ कैसी है, कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी बात आप जानना चाहते हो, तो आपके पास एक हथियार आपका होना चाहिए और वो है आपकी खुद की कुंडली, राइट। सो वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपनी खुद की कुंडली फ्री वाले सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, वो फ्री में आपकी कुंडली निकाल देते हैं। सो गाइस, आपको अपनी खुद की कुंडली चाहिए। अगर नहीं बनाई है तो किसी भी सॉफ्टवेयर से बना लो, राइट। उससे पहले मैं लिटिल बिट आपको आइडिया देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैरिज में काफ़ी दिक्कत या इश्यू आते हैं। लव लाइफ अच्छी थी, जैसे ही मैरिज में कन्वर्ट हुआ काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने लगी। सो लव लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ नहीं थी, मैरिज में आते ही रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आनी शुरू हो गई। कंपेबिलिटी जो थी, राइट, वो भी अब वो नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट नहीं था, यहाँ पे कमिटमेंट है। तो काफ़ी सारी बातें बदल गई। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से मैं बोलूँ तो वहाँ पे हम 5th हाउस देखते थे रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पे अब हमें 7th हाउस देखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगी तो सही, राइट, लेकिन कैसे बदली, कब हमें वहाँ पे ध्यान देना है, और अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, राइट, सो वहाँ पे क्या आपको ख्याल रखना चाहिए, लेट्स आज हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप मैरिड हो तो अपनी कुंडली ओपन करो और लेट्स होप कि आप में ये कॉम्बिनेशन ना हो, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे बुरे कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है वो मैरिज को डिफिकल्ट बना सकता है, वो कॉम्बिनेशन हम देखने वाला है। सो लेट्स होप कि जो जो कॉम्बिनेशन मैं डिस्कस करूं वो आज आपके चार्ट में ना हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखो, आपकी कुंडली की जो कुंडली है वो आपने ओपन कर ली है, आई बिलीव, और उसमें भी लगन कुंडली खोलना है। लगन कुंडली D1, राइट, जो सबसे पहला चार्ट बना हुआ आता है वो आपको खोलना है। मैंने यहाँ पे एक कुंडली खोला है और मैं आपको साइड टू साइड डिस्कस करती जाऊंगी कि भाई कैसे देखना है आपको। सो सबसे पहले आपको हाउसेस का आइडिया होने चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको बताए थे कि हाउसेस को हम कैसे कंसीडर करते हैं। और एक बात फिक्स है, हाउसेस नहीं बदलते, राइट। हम कभी भी अपना हाउस है वो चेंज नहीं करते, हाउस सेम ही रहेगा। आपका हाउस हो या किसी और का, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं हमारा हाउस नहीं बदलता है, राइट। राशियां बदलेगी, वहां पे जो नंबर लिखे हैं वो बदलेगी, राइट। सो आपको हाउसेस याद होने चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, 7th, 10th, जो कुछ भी है आपको हाउस याद होने चाहिए। याद नहीं है तो मेरा जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो है वो चेक कर लो एक बार। और याद नहीं रहते हैं तो एक पेज और नोट साइड पे रखो, कि जहां पे आप देखते चले जाओ कि कौन सा हाउस कहाँ पे है, राइट। और सेकंड, आपको सारी राशि के मालिक याद होने चाहिए, लाइक दैट कि मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, राइट, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु, राइट। ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया है, आगे भी मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा आपको दृष्टियां याद होनी चाहिए, लाइक दैट कि गुरु की दृष्टियां होती है 5, 7, 9, शनि की दृष्टियां होती है 3, 7, 10, राहु केतु की जो दृष्टि है वो हम गुरु के जैसे ही लेते हैं 5, 7, 9, मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, बाकी बचे शुक्र, चंद्र और सूर्य, उन तीनों प्लैनेट के पास एक एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वां दृष्टि, राइट। और मेक श्योर हर एक प्लैनेट के पास अपना 7वां दृष्टि तो रहेगा ही, राइट। सो इतना जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उसके बाद हम आपकी पत्रिका पे आगे बढ़ते हैं। तो आई होप
कि आप सबने अपना जो कुंडली है वो ओपन कर लिया है। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो चार्ट है, राइट, उसको आप देखो तो मैरिज के लिए जैसे मैंने बोला था हम 7th हाउस देखते हैं, राइट। सो 7th हाउस में मैं आपको बताती जाती हूँ कि कौन सा हाउस 7th है राइट नाउ, बाकी आपको याद रहना चाहिए। देखो, ये जो हाउस है वो 7th हाउस है, राइट। ये जो हाउस है वो 5th हाउस है, ये 7th हाउस है, राइट। सो ये दिमाग में क्लियर रखो। अब सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आई होप जैसे मैंने पहले बताया था आपके चार्ट में ना हो तो अच्छा है। सो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रही हूँ कि अगर यहाँ पे 7th हाउस में केतु लिखा हुआ है तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि केतु एक मोक्ष का प्लानेट है, वैराग्य का प्लानेट है, राइट। सो यहाँ पे बैठा केतु आपको अपनी मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग डिससेटिस्फेक्शन दे सकता है, और ये काफी इम्पैक्टफुल है। दो ही केसों में ये कैंसलेशन होगा, आइदर आपका पार्टनर है वो ज्यादा रिलीजियस हो और या तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तब ये दोष कैंसलेशन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्पिरिचुअल लेवल है, उसकी जो जर्नी है वो केतु के अकॉर्डिंग हो गई, तो ये आपको मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं करेगी, राइट। सो ये सबसे पहला कॉम्बिनेशन था जो हमने चेक किया, और आई होप कि ये आपके चार्ट में नहीं था। लेट्स अब हम सेकंड जो कॉम्बिनेशन चेक करेंगे वो है शनि का। शनि का क्यों हम चेक कर रहे हैं? देखो, काफी लोगों की लाइफ है जो मैं बताऊं उसके अकॉर्डिंग प्लानेट हो फिर भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसका कैंसलेशन पार्ट बताऊंगी, जैसे हमने अष्टकूट मिलान में भी कैंसलेशन देखा था, राइट। सो लास्ट तक बने रहिए। आपको अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो कैंसलेशन है कि नहीं वो भी आपको मालूम हो जाए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो अब हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, राइट। सो सैटर्न कौन कौन के हाउसेस पे बैठकर हमें बुरा इम्पैक्ट देगा मैरिज लाइफ के अकॉर्डिंग, और वो क्यों? क्योंकि सैटर्न के पोर्टफोलियो में मैरिज नहीं है। सैटर्न आपको मेहनत करवा सकता है, सैटर्न आपको स्टडी दे सकता है, राइट, पर मैरिज उसके पोर्टफोलियो में नहीं है। सो अगर सैटर्न है वो अगर यहाँ पे 7th हाउस पे बैठ जाए, यहाँ पे अगर 10th हाउस पे बैठ जाए, यहाँ 10th हाउस में सैटर्न लिखा हुआ हो, 1st हाउस में हो, या फिर 5th हाउस में सैटर्न हो, राइट। ये सारी जगह पे अगर सैटर्न लिखा हुआ है तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो 7th हाउस में तो सैटर्न खुद बैठ गया, राइट। सो सैटर्न बैठेगा तो चीजों को स्लो डाउन धीरे बना देगा, तो आपकी लेट मैरिज हो सकती है, राइट। अगर 10th हाउस में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से 10th हाउस में बैठकर वो 10वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा, तो वहां भी दिक्कत करेगा। 1st हाउस से भी 7th हाउस को देख रहा है, और 5th हाउस में बैठकर उसका तीसरा एस्पेक्ट है वो 7th हाउस पर आएगा। क्या हो सकता है यहाँ पर? एक तो मैरिज लेट डिले हो सकती है, आपका पार्टनर है वो आपसे बड़ा, उम्र में बड़ा हो सकता है, ज्यादा मैच्योर हो सकता है, तो उस वजह से आपको ये जो आजकल बोलते हैं ना वाइब नहीं मिलती है, राइट। सो वो वाली फीलिंग आपको हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वहां पे आपकी कंपेबिलिटी नहीं है। पार्टनर ज्यादा मैच्योर होगा, उम्र में बड़ा होगा, या तो दिखता होगा कि वो बड़ा है, राइट। सो ये सारे कॉम्बिनेशन शनि के हैं जो मैरिज लाइफ को लिटिल बिट लेट शुरुआत बनाते हैं, या तो फिर दिक्कत आती है, एक दूसरे को समझने में वाइब नहीं आती है। और अगर यही वाला सैटर्न है, अगर उसके साथ आपके चार्ट में वक्री, रेट्रो आर, या तो जो स्टार का जो निशान बनाया हुआ है, अगर वैसा सैटर्न है तो फिर ये ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि इस सैटर्न को हम वक्री या रेट्रो सैटर्न बोलते हैं। इसमें जो ताकत होती है वो नॉर्मल सैटर्न से भी ज्यादा होती है, तो इसको हैंडल करना मुश्किल है। वो वाला सैटर्न था
वो तो फिर भी हैंडल हो जाता है, लेकिन ये वाला सैटर्न है वो हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसकी जो रेमेडी है वो भी काफ़ी आपके एफर्ट मांग लेगी। ऐसा सारा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा, फिर भी होगा ज़रूर, राइट। सैटर्न डिले देता है, एफर्ट वक्री सैटर्न है, वो बार बार एफर्ट करवाएगा लेकिन फाइनली देगा ज़रूर। कोई कोई रेयर केस में बिना शादी भी पूरी लाइफ कट जाती है। तो ये वाला सैटर्न है, ये ऐसे दे सकता है। और अगर 8th हाउस में यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो ये आपको आपके इनलॉज के साथ है वो दिक्कत दे सकता है। सो लेट्स होप हमने सैटर्न के जो सारे हाउसेस है वो चेक कर लिए। यहाँ से वो दिक्कत दे सकता है और अलग अलग जगह पे बैठने पे अलग अलग दिक्कत दे सकता है। लाइक दैट कि 7th हाउस में सैटर्न है तो वो बड़ी उम्र का पार्टनर देगा। अगर 10th हाउस में सैटर्न है तो सोच में डिफरेंस रहेगा, राइट। सो ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे। और एक बात कि यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा है, राइट, अगर कोई मान लो कि यहाँ पे सैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया था 10th हाउस पे सैटर्न है, और अगर ये 7th हाउस आपका खाली है तो सैटर्न का जो दृष्टि है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर ये हाउस ब्लैंक है तो दृष्टि ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर मान लो यहाँ पे जुपिटर लिखा है या मरकरी लिखा है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा है। हमारे घर में भी देखो, अगर घर खाली है, राइट, सो कोई बाहर से देख रहा है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लाइक दैट कि घर खाली है और चोर आए, राइट, सो वो हमला बोल सकते हैं घर पे और चोर चाहे वो चीजें उठा के ले जाएंगे। लेकिन वहीं पे ही अगर चोर आए, लाइक दैट कि सैटर्न का बुरा दृष्टि आया, लेकिन यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे मरकरी है, राइट, अच्छे प्लैनेट है वो बैठे हैं तो वो घर की सुरक्षा करेंगे। सो अगर खाली हाउस पे सैटर्न का दृष्टि आ रहा है, या और भी ऑन एन एवरेज एस्ट्रोलॉजी में ये याद रखिए, खाली जो हाउस है उस पे जो दृष्टि आ रही है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर उसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी जो दृष्टि है वो अब उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी क्योंकि हाउस के अंदर कोई बैठा है, राइट। सो ये एक सिंपल सा रूल था। आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स होप हमने सैटर्न भी डिस्कस कर लिया, सैटर्न वक्री है वो पार्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर राहु है, राइट, वो 7th हाउस में बैठ जाए तो वो कैसे रिजल्ट देगा। लाइक दैट कि यहाँ पे राहु है, राइट। सो राहु भी ऑन एन एवरेज क्या करेगा, आपको मैरिज में डिले देगा। आप अपने पार्टनर के लिए ज्यादा चूजी होगी कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए। और मैरिज के बाद भी क्या होगा कि लगता है कि कोई बात हो गई जिसके लिए आप और एक्साइटेड होके बताने चाहोगे, लेकिन सामने वाले बोलेगा इट्स ओके, रिलैक्स, राइट, वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा उस बात को। सो आप थोड़े से अनईजी महसूस करोगे क्योंकि जिस बात को आप वेटेज दे रहे हो आपका पार्टनर उतना वेटेज नहीं देगा, राइट। उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो तरीका है वो काफी बदला हुआ होगा। सो इन सारे कॉम्बिनेशन पे मैरिज पे दिक्कत आ सकती है, राइट। सो राइट नाउ तक हमने डिस्कस किया सैटर्न का प्लेसमेंट, केतु का प्लेसमेंट, राइट, और राहु का प्लेसमेंट है यहाँ पे, वो भी हमें दिक्कत दे सकता है। अब दूसरी जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हमें प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं है, लेकिन अगर आपके चार्ट में वीनस और राहु साथ में है, राइट, तो ये भी दिक्कत दे सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है वो आपको भोग की ओर ज्यादा ले जाएगा, राइट। और दिक्कत क्या होगी कि भोग में ज्यादा प्रवृत्त होने के कारण आप अपने मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करोगे। और अगर ये आपके चार्ट में वीनस राहु वाला कॉम्बिनेशन है, राइट, सो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है, शायद आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो, आप मना भी करो कि नहीं मेरा पार्टनर तो अच्छा है, हो सकता है। लेकिन देखो काफी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि सामने वाला क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमारी मैरिज लाइफ अच्छी है, ऐसी कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी है, राइट, सही होगी ही। सो
आफ्टर 2-5 years जब वो मिलते हैं तो कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई उस टाइम पे नहीं था, अब हुआ है। सो मैं ये क्या बोलती हूँ कि अगर आपके चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, आपके या आपके पार्टनर के चार्ट में, ओनली आपके चार्ट में है, तो भी आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, या तो आप भी अपने पार्टनर को चीट कर सकते हो। तो इससे बच के रहो। अगर आपको मालूम हो गया है तो अपने पार्टनर पे नजर रखो, या खुद में भी आपको लिटिल बिट मालूम है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ध्यान दो, इससे बचो, राइट। सो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है वो काफी गलत है। और जो दूसरी उसमें एक पॉसिबिलिटी है वो है कि वीनस राहु वाला कॉम्बिनेशन है वो गलत काम तो करेगा लेकिन पकड़ा जाएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। सेकंड, वीनस राहु है, वैसे ही अगर वीनस मरकरी यानी कि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, वो भी ऑपोजिट जेंडर के लिए आपको काफी अट्रैक्शन दे सकता है। पर यहाँ पे एक मजे की बात है, क्योंकि वीनस मरकरी है, बुध है, दिमाग है, राइट। तो ये काफी बार पकड़े नहीं जाते हैं, राइट, क्योंकि ये अपना दिमाग लगा के अपने लिमिटेशन में रह के अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। सो वीनस राहु वाला पकड़ा जाएगा, वीनस मरकरी वाला पकड़ा नहीं जाएगा। और लास्ट वाला वीनस केतु वाला, वीनस केतु वाला भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर से ऐसा दिखता होगा कि ये तो सन्यासी है, साधु है, राइट, कोई पर्सन उस पर डाउट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, वीनस केतु वाले का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। क्यों? क्योंकि वीनस केतु है, राइट। सो उसकी जो मैरिज लाइफ है वो डिससेटिस्फेक्शन वाली होगी। सो कोई ना कोई रीजन से उसके मैरिज लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन होगा, राइट। सो उसका जो अटेंशन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा। तो हमने देखे शुक्र राहु, शुक्र बुध और शुक्र केतु, ये डिफरेंट तीनों जो कॉम्बिनेशन थे वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। पहले हमने हाउस वाइज देखा, फिर प्लैनेट के रिगार्डिंग देखा कि कैसे कैसे हो सकता है, और एक लास्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपके 7th हाउस में सूर्य है, राइट, तो वो भी आपको मैरिज में दिक्कत दे सकता है, राइट। सो वो कैसे दिक्कत दे सकता है? सो लेट्स सी, जस्ट 1 minute, लेट्स सी कि वीनस राहु आपको कैसे दिक्कत दे सकता है। वीनस राहु है वो आपको सूर्य अगर आपके 7वें हाउस में है तो वो कैसे दिक्कत देगा? 7th हाउस में बैठा सूर्य, जब कभी भी आपकी शादी होगी तो आपका जो पार्टनर है, राइट, पार्टनर से, उसकी फैमिली से आप काफी ज्यादा इरिटेट होगे, लेकिन बात डिवोर्स तक नहीं जाएगी, राइट। थोड़े से टाइम के बाद लगती, थोड़े से टाइम मतलब आफ्टर 10 या 15 years, राइट, 10-15 साल के बाद टोटल सिचुएशन है वो ट्विस्ट एंड टर्न हो गए। यानी कि आज तक जो आपके पार्टनर या आपके इनलॉज का जो प्रभुत्व था, पकड़ थी आप पे, वो ट्विस्ट और टर्न होके आपकी पकड़ उस पे जाएगी। सो ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी बुरा तो है, क्योंकि 10-15 सालों तक आपको इस सिचुएशन का सामना करना रहेगा अगर आपके 7th हाउस में सन है, राइट। सो ये सारे जो कॉम्बिनेशन थे वो एक खराब मैरिज लाइफ को दिखाते हैं। आई होप कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला हो। अगर मिला हो तो रुकिए, अगर मिला है, राइट, सो अब एक खुशी की बात है कि अगर राइट नाउ मैं जो कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, राइट, वो भी अगर आपको मिल जाए तो उसका मतलब है कि आप ये जो खराब कॉम्बिनेशन थे वहां से बच गए हो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठ जाए, क्यों? क्योंकि 11th हाउस में बैठा जुपिटर 9th एस्पेक्ट से यहाँ 7th हाउस को देखेगा। अगर 1st हाउस में जुपिटर है तो भी वो 7th हाउस को देखेगा, राइट। और अगर 3rd हाउस में जुपिटर है तो वो भी 7th हाउस को देखेगा 5वीं दृष्टि से। तो अगर हमने आगे जो बुरे कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, राइट, वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, लेकिन ये जुपिटर वाला कॉम्बिनेशन भी आपके चार्ट में है,
तो ये आपकी मैरिज लाइफ को बैलेंस करेगा। तो कौन सा सिनेरियो क्रिएट होगा कि मैरिज लाइफ तो खराब होगी, क्योंकि सैटर्न, राहु, सूर्य जो हमने बुरे कॉम्बिनेशन देखे, राइट, वो बिगाड़ेंगे तो सही, लेकिन जुपिटर है, राइट, वो लास्ट में आपकी लाइफ को सेव करने भी आएगा। लेकिन जुपिटर एंड में आता है तो पहले बात बिगड़ेगी, लेकिन यहाँ से लास्ट में जो जुपिटर है, राइट, वो आपकी लाइफ है वो सेव कर लेगा। सो अगर जुपिटर का ये वाला कॉम्बिनेशन है, राइट, सो ये काफी बढ़िया है कि जो आपको बचा सकता है। अगर यहाँ ये भी आपके चार्ट में ना मिले तो भी देखो, कभी बार ये नहीं मिले तो भी हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो। क्यों? क्योंकि आज हमने ओनली D1 चार्ट ही डिस्कस किया है। मैरिज के लिए हम D9 चार्ट भी देखते हैं, राइट, 9 मास चार्ट, D9 चार्ट जो हम बोलते हैं वो देखते हैं। तो अगर जो हमने D1 चार्ट में कॉम्बिनेशन बोले, सेम कॉम्बिनेशन D9 में रिपीट हो रहा है, तो बात ज्यादा कंफर्म हो जाएगी, तो आपकी लाइफ है वो दिक्कत वाली होगी। अगर D9 चार्ट में कोई अच्छा सा प्लैनेट है वो आपको सेव कर रहा है आपकी मैरिज लाइफ को, तो ये बुरी बात हमें नहीं देखने मिलेगी या तो कम देखने मिलेगी। सो ओनली ये बात नहीं है। और कभी कभार हमारी लाइफ में वो इवेंट तब होती है जब उसकी दशा या अंतरदशा चले, राइट। सो अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है तो ये भी आपको सेव करेगी, और अगर आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही है तो अगर बुरी महादशा है तो अच्छी महादशा आने पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कभी कभार ट्रांजिट है वो भी रोल प्ले करता है। सो अगर बुरी कॉम्बिनेशन है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर को बता के अपना वो जो बुरा वाला पीरियड है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि किसी की भी लाइफ थ्रू आउट एक जैसी नहीं रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते ही है, क्योंकि सभी के चार्ट में 9 प्लैनेट होते हैं, एक ही पत्रिका रहती है हमारी थ्रू आउट द लाइफ, फिर भी हम अप्स एंड डाउन से उससे गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि जो 9 प्लैनेट है सभी को बारी बारी टर्न आता है लीड करने का, राइट, मॉनिटर बनने का या तो पूरे चार्ट को हैंडल करने का। तो राइट नाउ कौन है आपका चार्ट का मॉनिटर, यानी कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, राइट। आगे मैं आपको दशा अंतरदशा सब कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर मैरिज का टॉपिक है वो लिटिल बिट स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये बुरे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में नहीं मिले होंगे। अगर मिला है तो गुरु का दृष्टि या D9 चार्ट में कोई अच्छा कॉम्बिनेशन भी है कि जो आपको सेव कर रहा है, राइट। सो गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।